हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर नेक्स्ट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब हमने पिछले वीडियो में क्या देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट के लिए उसका क्या फॉर्मूला आता है पॉइंट चार्ज के लिए, और भी बहुत सारे उस पर ये देखा कि नोटेशन कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, वो सब हमने देख लिया। आज जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो तो आपने क्या देखा था कि फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने देख लिया था, है ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम्ब फोर्स है दिया हुआ, उसको आप जा करके रिमाइंड करके आप देख लो, ठीक है। ओके, हालांकि इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, वो कैसे, जो देखो। तो बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो हमने क्या कल सीखा था कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो वहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे, जैसे मान लिया जाए हमने देखा था, क्या देखा था, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज था, ये आर डिस्टेंस पर था और इस पॉइंट पर हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या था क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ता है हमेशा, और ये टेस्ट चार्ज कैसा होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैसा टेस्ट चार्ज होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। ओके, अब देखो अब क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E बराबर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट क्या, टेस्ट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स। ठीक है, अगर फोर्स आप फाइंड आउट कर लोगे, वहां पर क्या रख दो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, ये हुआ बेसिक मेथड। या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला याद है तो E बराबर क्या, के क्यू बाई, और उस पॉइंट का क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्यू हो जाएगा, यानी कैपिटल क्यू। कंप्लीट। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे, है ना। तो लेकिन आज क्या देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब अप्लाइड होता है, ठीक है। एक चार्ज के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं होता है जब बहुत सारे चार्ज है, दो या दो से और भी ज्यादा होंगे, 4 5 6 8 कुछ भी, एक सिस्टम बन जाएगा चार्जेस का। तो जब चार्जेस का सिस्टम होगा तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज मान लिया जाए एक चार्ज, सबसे पहले हमने मान लिया क्या, क्यू। देखो, है ना, ये क्यू जो है वो टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। उसके बाद हमने एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया जहां पर एक चार्ज दिया हुआ है Q1। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया जो चार्ज क्या दिया हुआ है, Q2। एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया जो चार्ज कितना दिया हुआ है, Q3। ठीक है, एक चार्ज हमने यहाँ पर कंसीडर किया जो चार्ज क्या है, Q4 है। कंप्लीट। अभी हम ऐसा मानते हैं कि ये जो चार्जेस हैं सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्जेस है ना। और जो टेस्ट चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज, देखो ये कैसा चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज होता है वो भी कैसा हमेशा होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव हमेशा क्या रहेगा, टेस्ट चार्ज। कंप्लीट। अब देखो इस पर जो है हमें क्या फाइंड करना है, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज था, इसको मिटाओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स आप फाइंड आउट कर लो जल्दी से। देखो क्या है, इस चार्ज के कारण इस पर लगा फोर्स। देखो ठीक, इस फोर्स का नाम क्या होगा, F। इस फोर्स का नाम क्या रखते हैं, फर्स्ट चार्ज के लिए इस फोर्स का नाम हम F1 रख देते हैं। ठीक है, अच्छा। और आपको पता है कि जिधर के तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर के तरफ ही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका हम क्या मान रख दें, E1। कंप्लीट। अच्छा देखो बच्चों अब क्या है, फिर इस चार्ज के लिए आ जाओ। इस चार्ज के लिए देखो, इस चार्ज के लिए मान लिया जाए सेकेंड चार्ज के लिए कैसा फोर्स ई लग रहा है, F2। ठीक है, और क्या है,
इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, E2। कंप्लीट। अच्छा, अब Q3 भी फोर्स लगाएगा, है ना। ये देखो Q3 फोर्स लगा रहा है, ये देखो, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, F3 देंगे। और जिधर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, E3 हो जाएगा। कंप्लीट। अच्छा, अब ये Q4 जो है वो भी फोर्स लगाएगा इस पर, देखो ये देखो फोर्स लगा रहा है ये इधर से। कंप्लीट। ये क्या हो जाएगा, ये देखो इस पर लगा फोर्स क्या हो जाएगा, F4, और इसके लिए क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा। कंप्लीट। और Q क्या था, ये टेस्ट चार्ज था। इसको हमने कैसा चार्ज माना था, ये कैसा चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज। देखो ये कैसा चार्ज था, टेस्ट चार्ज। ठीक है। और जब ये टेस्ट चार्ज था तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सुपरपोजिशन क्या प्रिंसिपल, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए हमने देख लिया था, क्या देखा था कि अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो जितना भी फोर्स इस पर इंडिविजुअली लग रहा है, मतलब क्या, Q1 चार्ज के कारण इस पर लगा फोर्स, Q2 चार्ज के कारण इस पर लगा फोर्स, Q3 के कारण लगा इस पर फोर्स, Q4 के कारण लगा इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स, वो जो होता है उसका वेक्टर सम होता है। एडिशन कैसा होता है, वेक्टर सम होता है। यानी दैट मीन्स हमने देखा था फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, फोर्स के लिए ये देखो, फोर्स के लिए टोटल फोर्स अगर बोला जाए एट एफ के लिए, क्यू पर के लिए टोटल फोर्स क्या हो जाता था, F1 प्लस F2 और प्लस क्या होता था F3 और प्लस क्या होता था F4। ये था, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर किसके लिए था, फोर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या, टेस्ट चार्ज किस पर, Q पर के लिए। तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर E2 प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर E3 और प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर E4। ठीक है। ये जैसे फोर्स के लिए सब फोर्स का वेक्टर एडिशन करते थे, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी क्या करेंगे, ये वेक्टर एडिशन करेंगे। बात समझ में आ रहा है। ये देखो, ये वेक्टर एडिशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये फोर्स के लिए वेक्टर एडिशन हो गया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बतलाता है कि किसी पार्टिकुलर चार्ज पर, है ना, और भी जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे सराउंडिंग में, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सभी का वेक्टर सम होता है। कैसा सम होता है, वेक्टर सम। देखो Q1 के कारण क्या जनरेट हुआ, E1, Q2 के कारण क्या हुआ, E2, Q3 के कारण क्या हुआ, E3, Q4 के कारण क्या हुआ, E4। तो E1, E2, E3, E4 ये टोटल का वेक्टर सम, टोटल का कैसा सम, वेक्टर सम। वो टोटल क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कौन से पॉइंट पर के लिए, इस टेस्ट चार्ज पर के लिए। समझ में आ रही बात है, ये नोट करो। देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा चार्जेस, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 है। ठीक है। तो इसके लिए अगर इस पॉइंट पर मान लिया जाए ये कोई पॉइंट है, O पॉइंट है, अगर O पॉइंट पर के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो क्या होगा कि वेक्टर सम ऑफ, कैसा सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेड बाय ईच चार्जेस इंडिविजुअली एट क्या, दैट पॉइंट। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, सभी चार्ज के द्वारा क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, E1, E2, E3 और क्या, E4। ठीक है। तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर E3 और प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर E4। तो ये जो हो जाएगा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
समझ में आ रही बात है? ये इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट वेयर, मतलब एक पॉइंट फाइंड कीजिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्या होगा, जीरो, है ना। और क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ, देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है। ए पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज गिवन है, ठीक है। बी पर 16 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या है, गिवन है ना। और कर क्या रहा है कि कौन ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो कैसे हो सकता है, लॉजिक लगाओ। देखो अगर मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट होगा, जैसे अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मान लिया जाए 10 से न्यूटन पर कूलम इधर का लगे, या जितना राइट लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना अगर लेफ्ट लगेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा। कंप्लीट। तो जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऐसा बात आ गया है तो दोनों कैसा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं मतलब चार्जेस का वैल्यू सिमिलर है, तो याद रखना हमेशा जो होगा इंटरनल में ही, मतलब उसके ऑन द ज्वाइनिंग लाइन पर ही क्या रहेगा, ये कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पॉइंट को क्लियर करो। क्या अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इसके बाहर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कंसिडर करते हैं सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड संभव नहीं है कि वहां पर उस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लाइन ज्वाइनिंग में ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। देखो तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लेते हैं। देखो ये क्या है बाबू, यहाँ पर कोई एक क्या है, पॉइंट है। कंप्लीट। ये जो पॉइंट है ए से मान लिया जाए एक्स डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है ये, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। अच्छा अगर ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो ये क्या हो जाएगा, 0.3, मतलब ऐसे भागा होगा ये 30/100 कैंसिल, यानी 0.3 क्या हो जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस को हमेशा मीटर में रखना है, इसीलिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0.3 में से ये क्या घट जाएगा, -x, ठीक है। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 - x। कंप्लीट। अब देखो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना, कि कौन ऐसा पॉइंट होगा, मतलब कितना दूरी पर पॉइंट होगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। देखो और याद रखना पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमेशा जो वैसा पॉइंट होगा जीरो होने के लिए तो हमेशा क्या होगा, इन साइड में ही होगा। कंप्लीट। अच्छा और आपको पता है जहां भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं वहां पर कितना कूलम का चार्ज रखते हैं, +1 कूलम का चार्ज। चलो यहाँ पर हम कितना कूलम का चार्ज रख दिया, +1 कूलम का चार्ज। कंप्लीट। अच्छा देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिपेल करेगा, यहाँ पर फोर्स रिपल्सन होगा, तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसके कारण ए चार्ज के कारण पी पॉइंट पर लगा फोर्स F1 है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, ठीक है। E1 क्या हुआ, P पॉइंट पर इस पॉइंट के कारण मतलब 4 माइक्रोकूलम के कारण 1 कूलम पर लगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये पॉजिटिव रिपल्सन उधर की तरफ होगा डायरेक्शन। अच्छा अब देखो ये भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, है ना, तो E भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो फिर रिपल्सन होगा, यानी इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका वैल्यू क्या हम लोग दे देंगे, E2 दे देंगे, ठीक है। अब पूछे E1 है क्या, तो E1 हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम चार्ज, देखो 4 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए, ठीक है। और E2 क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन सा कूलम के लिए, 16 माइक्रोकूलम के लिए, ये देखो 16 माइक्रोकूलम के लिए। कंप्लीट यहाँ तक, कोई डाउट। अब देखो यहाँ इसके और अच्छे से कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्या कर रहा है जो। अच्छा अब एक चीज देखा, इस पॉइंट पर जीरो होने के लिए सिंपल लॉजिक क्या है,
अगर E1 और E2 का वैल्यू दोनों सेम आ जाता है, किसका किसका वैल्यू, E1 का वैल्यू और किसका E2 का वैल्यू अगर सेम आएगा, तब ही क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है। अदरवाइज ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा, अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाए, इसका वैल्यू ज्यादा कम हो जाए, तो कभी संभव नहीं है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना लेफ्ट लगेगा उतना क्या रहेगा, राइट। ठीक है, जितना राइट उतना क्या लगेगा, लेफ्ट, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स क्या, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो क्या लिखेंगे, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर के लिए, पॉइंट P पॉइंट पर के लिए E1 और E2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, E1 और E2 का वैल्यू। ठीक है, अब E1 था क्या, E1 जो है 4 माइक्रोकूलम के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका वैल्यू है। ठीक है, E2 क्या है, E2 16 माइक्रोकूलम के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका वैल्यू। अब देखो E1 का वैल्यू निकालो, E1 के लिए कैसे करेंगे, E1 के लिए वही फॉर्मूला K Q1 Q2, इसको रखते हैं, इसको क्या मानेंगे Q1 और इसको क्या मान लो Q2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो यहाँ भी क्या हो जाएगा, K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो E1 के लिए Q1 चार्ज, ठीक है, और E2 के लिए कैसा चार्ज, Q2 चार्ज। अब देखो डिस्टेंस देखो, तो A से क्या हो जाएगा, P डिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए, यानी AP का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, B से P का डिस्टेंस यानी BP का स्क्वायर। कंप्लीट। अच्छा देखो ये के तो पहले ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, Q1 बटा AP का स्क्वायर बराबर Q2 बटा BP का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसको लिख दो, Q1 बाई Q2 कर दो सॉल्यूशन के लिए, बराबर AP का स्क्वायर अब बटा BP का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो Q1 है क्या, Q1 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q2 है क्या, Q2 इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। कंप्लीट, इज इक्वल टू AP है क्या, A से P का डिस्टेंस कितना है, x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, BP है क्या, BP 0.3 माइनस x का क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, कंप्लीट। ये देखो माइक्रो से माइक्रो मर जाएगा, ये 4 से 16 कट जाएगा, ये 4 से। अब हमारे पास कितना आ गया आंसर, ये 1y क्या हो गया, ये 4। ठीक है, इक्वल टू, अब बताओ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें पावर दोनों पावर को सेम कर लो, यानी ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई क्या 0.3 माइनस एक्स और द क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कंप्लीट। अच्छा ये स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा, ये जैसे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 1/4 ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, एक्स बाई क्या हो जाएगा 0.3 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1/4 इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये बराबर एक्स बाई क्या हो गया 0.3 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 0.3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या 2x हो गया। ठीक है, अब देखो 0.3 बराबर क्या हो जाएगा 2x और प्लस x। ठीक, तो 0.3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस x 3x हो जाएगा, है ना। x बराबर अगर वैल्यू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। कंप्लीट यहाँ तक x बराबर आ गया कितना 0.3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अच्छा अगर मान लिया जाए इसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं ना, तो देखो x बराबर 0.3 आया, x बराबर आ गया 0.3/3। ये जो था मीटर में, हम इसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं। सेंटीमीटर में गुना करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से, 100 बाई क्या हो गया 3, ये रहा ये 10, ये 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 मर गया, यानी x बराबर कितना हो गया 10, ये सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये पता चल गया x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी x कहाँ माने थे, a से किसका डिस्टेंस माने थे, b का। ठीक है, यानी 4 माइक्रोकूलम से अगर आंसर पूछे कि 4 माइक्रोकूलम से कितना डिस्टेंस पर, तो 4 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए 16 माइक्रोकूलम से पूछे तो 16 माइक्रोकूलम से कितना हो जाएगा, अगर ये 10 चला गया पूरा 30 तो ये कितना बच जाएगा, 20। तो x इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर, किससे, फ्रॉम ए पॉइंट या 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ये क्या बोलता है बी पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा, ये 30 माइनस 10 यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम कौन से पॉइंट से, बी पॉइंट यानी बोले तो क्या 16 माइक्रोकूलम पॉइंट से, 16 माइक्रो क्या कूलम। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, इसको बना लो अच्छे से, समझ लो। ठीक, कंप्लीट। देखो एक और दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, उसमें दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस थे। अगर क्या किया गया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया और दूसरा कैसा लिया गया, निगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है अब कि कोई ऐसा पॉइंट आप बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वैल्यू जो होगा हमेशा स्मॉलर चार्ज, है ना। ये साइन पे स्मॉलर चार्ज मत जाओ। देखो अमाउंट में 2 माइक्रोकूलम है, ये क्या है 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये 2 माइक्रोकूलम से ही कोई ऐसा पॉइंट होगा आउटसाइड में बाएं तरफ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंप्लीट। देखो ये 2 माइक्रोकूलम, ये कैसा है, ये 50 माइक्रोकूलम का है ना। ये निगेटिव पॉजिटिव है, दोनों अलग पोलैरिटी के हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होने के लिए हमेशा +2 माइक्रोकूलम से क्या होना चाहिए, इधर की तरफ होना चाहिए कोई पॉइंट, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर इधर की तरफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो देखो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं इस पॉइंट पर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर लेंगे तो चार्जेस इस पॉइंट पर के लिए देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक देखो। ठीक है, समझो पहले, जैसे ये था +2 माइक्रोकूलम का, यहाँ पर हम 1 कूलम का चार्ज रखेंगे +1 कूलम, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा +1 का ही रखेंगे, -50 से। ठीक है, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चलो यहाँ हो गया। ठीक है, इवन मान लेते हैं, है ना। अच्छा अब देखो ये भी पॉजिटिव ये निगेटिव है, तो आपको पता है कि जिधर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है उधर की तरफ ही फोर्स का डायरेक्शन होता है, और फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा उधर की तरफ ही किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस 50 माइक्रोकूलम के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, ये E2 की तरफ। ठीक है, तो क्या कभी ये संभव है कि E1 और E2 दोनों एक साइड में एक ही डायरेक्शन में है, तो एक डायरेक्शन में कभी 0 हो पाएगा, नहीं, एक डायरेक्शन में हमेशा एडिशन हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होने के लिए एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन जो क्या है, कंट्रोडक्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है ना। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो देखो ये निगेटिव ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो यहां से हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम आपने क्या माना, P, जो ये 2 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर है। देखो ये कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, अच्छा तो हमें पता है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा वहां पर कितना कूलम का चार्ज रखेंगे, +1 कूलम का चार्ज, हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अब देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। लो भाई इस 2 माइक्रोकूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम दे दिए क्या, E1। ठीक है ना, 2 माइक्रोकूलम के लिए हम क्या दे दिए, वैल्यू E1 दे दिए। क्लियर। अच्छा ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो डायरेक्शन निगेटिव की तरफ होगा, तो इस 50 माइक्रोकूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर की तरफ, ये देखो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, ये हो गया E2। ठीक है, ये समझ में आ गई बातें।
क्यों हुआ E2? अगर ये भी पॉजिटिव रहता तो डायरेक्शन इधर की तरफ होता है ना, लेकिन ये निगेटिव होने के कारण क्या हुआ, अपनी ओर ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, P है, P पॉइंट पर देखो दो फील्ड हमें फाइंड आउट हो गया, E1 और क्या E2, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो देखो जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट P पर, ठीक है। तो P पॉइंट पर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब E1 है क्या, E1 जो है इस 2 माइक्रोकूलम के लिए आया, कंप्लीट। तो इसका वैल्यू बताओ, K Q1 Q2, चलो भाई इसको Q1 मान लेते हैं, K Q1 बाई आर स्क्वायर, यानी A से P का डिस्टेंस AP का स्क्वायर इक्वल टू E2 के लिए आ जाओ, E2 क्या हो जाएगा, K Q2, ठीक है। इसको अगर हम Q1 माने हैं, ठीक, इसको आप क्या माने हो, Q2 माने हो, ये डिवाइडेड बाई देखो B से कहाँ का डिस्टेंस अगर होगा, P का, तो BP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, कंप्लीट यहाँ तक, है ना, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हुआ, BP, तो BP का क्या, स्क्वायर। अच्छा, K से K ये कैंसिल हो गया, उसी तरह से Q1 Q2 सिमिलरली रख दो, इज इक्वल टू AP का स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसका, BP का स्क्वायर, ठीक है। अब Q1 का वैल्यू बताओ, Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई Q2 कितना है, 50 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये इज इक्वल टू कंप्लीट। अब देखो BP का स्क्वायर, AP कितना है, A से P, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई BP x प्लस 0.8, क्योंकि यहाँ से A से B के लिए क्या हो गया 0.8 और A से P के लिए हो x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, देखो x प्लस कितना 0.8 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 0.8 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 और 50 है तो कितना हो जाएगा, ये 50 है तो कट जाएगा 1 बटा किससे, 25 से, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/25 डिवाइडेड बाई x बाई स्क्वायर है ये, तो x प्लस 0.8 का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करो 1/25 इज इक्वल टू x बाई क्या हो जाएगा, x प्लस 0.8 और इसका क्या टोटल का क्या स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट यहाँ आएगा, ये अब जैसे ही स्क्वायर रूट यहाँ आएगा तो इसका क्या निकल जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1/25, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, x बाई x प्लस 0.8, 25 का स्क्वायर रूट 5, 1/5 ये हो जाएगा, x बाई क्या, x प्लस 0.8, ठीक है। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x प्लस 0.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। 0.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x और माइनस x हो गया, ये 0.8 इक्वल टू कितना हो गया 4x हो गया ये, ठीक। अगर x निकालना है तो क्या होगा, ये 0.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, ये किस में आया, मीटर में आया ना। अब मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कैलकुलेशन को के लिए, ये देखो ये इंटू कितना से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डेटा आ जाएगा टोटल का टोटल ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, कंप्लीट है ये। तो ये देखो ये हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। ये इसको काटते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी x बराबर कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो ये हमने दोनों तरह का क्वेश्चन देख लिया। पहले पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव लिया, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो दोनों को इनसाइड में लेना था पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, लेकिन अगर एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तो हमेशा जो अमाउंट में होगा उसके लेफ्ट में, अमाउंट कौन सा हुआ ये +2 है, तो इससे क्या, इसके लेफ्ट में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव लिया था, इसके बाएं साइड में हमने x डिस्टेंस पर माना है ना, और जीरो होने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो
हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहा है तो आप याद रखना दोनों के वैल्यू को क्या करो, जीरो इक्वल कर दो, ठीक है, E1 और E2 कंप्लीट। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, और भी 2-4 न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।